उनका नाम है स्वामी चिन्मयानंद जी, और प्रेम से पूरे चिन्मय मिशन जगत में उनको पूज्य गुरुदेव करके पहचानते हैं। तो इन्होंने ये चिन्मय मिशन शुरू किया था 1951 में, फिर वो 53 में रजिस्टर पूरी ऐसे शुरुआत हुई, तो 51 से शुरू हुआ था। तो ऐसे करके इस साल 75 इयर्स हो रहे हैं चिन्मय मिशन के इस संस्था को। तो इसलिए सब पूरे भारतवर्ष में तथा सभी देश विदेशों में अलग अलग 25 देशों में चिन्मय मिशन के आश्रम है। तो वहाँ भी बहुत बड़ा अमृत महोत्सव हो रहा है, और इसका जो मेन प्रोग्राम है आखिरी का, वो दिल्ली में हो रहा है, और उसके डेट भी फिक्स है। आप किसी को भी अगर आने की ऐसी आशा या आपको अगर ऐसे लगता है, आप कामना करते हो, तो अदिति से आप पूछो, वो सब बताएगी। अक्टूबर, आइए अम्मा बैठिए, अक्टूबर 23, 24 और 25 3 दिन प्रोग्राम है दिल्ली में। तो सारे चिन्मय मिशन के स्वामी जी, ब्रह्मचारी और बहुत सारे डिवोटी देश विदेश के, तो ऐसा सोच रहे हैं कि इस बार 50,000 से ज्यादा लोग रहेंगे ये प्रोग्राम में। तो बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, और उस प्रोग्राम में पूज्य गुरुदेव ने जीवन भर सबसे ज्यादा जिसका प्रचार प्रसार किया है वह भगवद गीता, जो हमारे वैदिक ऐसे पूरे के पूरे धर्म की बहुत बड़ी नींव है और मुख्य ग्रंथ भी कहा जाता है। तो उसमें से 5 श्लोक यहाँ सिलेक्ट किए हैं, 5 श्लोक। तो इसलिए इसको नाम दिया है चिन्मय गीतामृत। क्या नाम है? चिन्मय गीता अमृत। तो ये ऐसे कहना ये है, यानी सोच ये है कि ये 5 श्लोक अगर किसी ने थोड़े याद कर लिए और इसका अगर अर्थ अपने मन में रखा, तो गीता जी का सार आपने पा लिया। इतने ऐसे जबरदस्त ये श्लोक है। तो इसलिए हम उसको पठन करेंगे, और आप अगर उसको रोज एक बार अगर अपने मन में या अपने घर में पठन करें तो बहुत ही अच्छी बात है। अर्थ भी वहाँ दिया है, और हमने डाला है उसमें अपने ग्रुप में भी। पिछली बार हमने जो उसका हिंदी में अर्थ कहा था वो भी ग्रुप में भी डाला है, और पठन किया हुआ भी डाला है। ठीक है, अभी हम पठन करेंगे, आप मेरे पीछे बोलिएगा। उद्धरेतात्मनात्मानम्, 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 न आत्मानम् अवसादयेत्, नात्मानम् वसादयेत्, न आत्मानम् अवसादयेत्, नात्मानम् वसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः, आत्मैवात्मनो बन्धुः, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः, आत्मैवात्मनो बन्धुः, आत्मैव रिपुरात्मनः, आत्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात क्या कह रहे भगवान यहाँ? बहुत बड़ा ये मैसेज है कि अपने जीवन में अपने मन को नकारात्मक कभी होने ना दो। और अगर बोले नकारात्मक अगर आपका जीवन यदा कदा हो गया, तो सबसे बड़ा शत्रु फिर आपके अंदर ये मन ही है। देखो कितनी बड़ी बात है, कहीं और नहीं अपना शत्रु, फिर ये मन ही हमारा नकारात्मक जो है वो शत्रु बन जाता है। और जो अगर सत्संग करके अपने मन को पूरी तरह से सकारात्मक बनाते हैं, तो फिर उसका मन उसका सबसे बड़ा अच्छा मित्र बनता है। तो कितना, और अगर कोई मन किसका मन अपना मित्र बन गया, तो उसका जीवन तो वैसे ही सहज और बहुत आनंद मंगल से होगा। भगवान अर्जुन को ये बात कह रहे। अभी आगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मण्येवाधिकारस्ते,
अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्य कर्मणि मा ते संगोऽस्त कर्मणि। ये गीता जी का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है और सभी ने सुना तो है ही कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कह रहे हैं हम सबको और इस पूरे दुनिया को कि मनुष्य जाति का कर्म करने में पूरा अधिकार है, लेकिन कर्म करने के बाद जो हम फल की आशा रखते हैं या फल का आग्रह रखते हैं, बोले उस पर मनुष्य जाति का कोई भी अधिकार है नहीं। वो कितनी बड़ी बात है। और सबसे ज्यादा परेशानी हम सभी लोगों को तब होती है कि मन चाहा जब फल मिलता नहीं। आया ना कि हम सोचते हैं कि ये कर्म का फल ये आए, पर वो वैसा आता नहीं और फिर मन उद्विग्न हो जाता है, मन पूरी तरह से विचलित होता है और फिर मन नकारात्मक बनते रहता है। तो भगवान कहते हैं इसमें कि आप कर्म तो करो लेकिन फल की इच्छा न रखते हुए करो। ये बात हो गई। फिर तीसरे पाद में यानी दूसरे लाइन के पहले पाद में कहते हैं मां कर्म फल हेतुर्भूः। तो ये कर्म योग का सिद्धांत है, इसको ध्यान में रखना। क्या सिद्धांत है? पहला है कि कर्म करते वक्त निस्वार्थ भावना होनी चाहिए। पहला सिद्धांत क्या है? थोड़ा जोर से सब लोग बोलो। कोई भी कर्म रहने दो, कोई भी, उसमें कौन सी भावना होनी चाहिए? निस्वार्थ, यानी स्वार्थ रहित ऐसे कर्म हमारा होना चाहिए, पहला। दूसरा है कि कोई भी कर्म जब हम करते हैं तो फल की आशा न करते हुए कर्म करना चाहिए, राइट। दूसरा क्या है? फल की आशा नहीं होनी चाहिए और कर्म करना है। तीसरा क्या है कि जब कर्म कर दिया तो फिर फल आने ही वाला है या ना? कोई भी कर्म आप करो, कोई भी करे तो उसको फल तो मिलने ही वाला है। तो ये फल जो आता है तो उसमें प्रसाद बुद्धि चाहिए। कौन सी बुद्धि चाहिए? प्रसाद बुद्धि यानी क्या? जैसे हम पूजा करते हैं, सभी लोग पूजा करते हैं ना, आप मंदिरों में भी जाते हो और फिर आपको प्रसाद मिलता है या ना? तो उस प्रसाद जब हमको मिलता है पूजा के बाद, तो हम ये नहीं कहते कि मुझे ये प्रसाद अच्छा नहीं लगता, दूसरा प्रसाद दे दो। ऐसा नहीं कहते ना हम, है ना? तो देखो ये क्या है कि जैसे पूजा का प्रसाद मिलता है तब हम उसको बिना किसी मन के विचार को आगे दौड़ा करके पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं। वैसे ही कर्म का आया हुआ फल भगवान का प्रसाद समझ करके आप और हमको स्वीकार करते आना चाहिए। तो इसको बोलते प्रसाद बुद्धि। ध्यान में आ गया? तीसरा क्या है? प्रसाद बुद्धि। और चौथा है कि कह रहे कि इतना कठिन कोई है तो मैं कर्म ही क्यों करूं? तो बोले ऐसे नहीं, कर्म करे बगैर कोई नहीं रह सकता, इसलिए कर्म में आलस्य भी नहीं होना चाहिए। देखो बहुत बड़ी बात है ना, कर्म तो करना ही है, सबको कर्म करना है। तो ये बहुत फेमस श्लोक है और सारे हिंदुस्तान में नहीं सारे जगत में पॉपुलर है, ये बहुत जबरदस्त, सारे के सारे धर्मों को पता ही है श्लोक, और श्लोक लोग कोट भी करते रहते इधर उधर। अच्छा, तीसरा श्लोक, यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तद्कुरुष्व मदर्पणम्। अब ये भक्ति योग का श्लोक है। कौन से योग का? भक्ति योग।
भगवान क्या कह रहे हैं कि जो भी आप कर्म करोगे वो मेरे लिए करो। किसके लिए? भगवान के लिए। तो अगर हम ऐसा कर्म करेंगे भगवान के लिए, जो भी रहे वो कर्म, सुबह से लेके तो शाम तक जीवन में हर कोई कर्म अगर भगवान के लिए और सिर्फ भगवान के लिए करे, तो भगवान कहते हैं मैं आपको वचन देता हूं। कौन सा वचन देता हूं? अभी दूसरा आगे का, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्, ये जना पर्युपासते, ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां, युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेममहम्यहम्। अभी कह रहे हैं कि जो मुझे पूरी तरह से यानी अन्य ऐसा भाव न रखते हुए, यानी मेरे जैसे हमारे मीराबाई जी कहते थे, संत मीराबाई जी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ऐसे बोलते थे ना, बहुत फेमस ऐसा भजन है। तो ऐसा जिसका हो जाए, मेरे तो भगवान के सिवा दूसरा इस दुनिया में कोई भी नहीं, ऐसा जिसका मन बन जाए और फिर ऐसे मन के साथ जो कर्म करेगा कोई भी व्यक्ति, तो भगवान कह रहे हैं उसके जीवन की पूरी जिम्मेदारी मेरी, पूरी। उसको जो भी चाहिए वो मैं दूंगा और उसका रक्षण भी मैं करूंगा। कितना बड़ा प्रॉमिस है, देखो, है ना? तो भगवान कह रहे हैं योगक्षेमम वहामि अहम। योग यानी क्या? जो चीज अभी प्राप्त नहीं है, जो प्राप्त करनी है, तो उसको यहां योग बोला है। और क्षेम यानी आपके पास जो भी है और आपका रक्षण भगवान करेंगे। इतना बड़ा अगर कोई वचन दे तो हमने तो भगवान के श्री चरणों में पूरी तरह से मन और बुद्धि को अर्पण करना है। आखिरी का श्लोक, सर्वधर्मान् परित्यज्य, सर्वधर्मान् परित्यज्य, मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये भी गीता जी का बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, जहां भगवान कह रहे हैं कि आप मुझे शरण आ जाओ, आपके सारे पाप मैं दूर करूंगा और आपको मोक्ष भी मैं ही दूंगा। वो कितना बड़ा गजब का यहाँ वचन दिया है। पर शरणागति यानी क्या? कि भगवान की इच्छा मेरी इच्छा। बड़ी कठिन बात है कि मेरी कोई इच्छा नहीं, भगवान की जो इच्छा है वही मेरी इच्छा। ऐसा जिसका जीवन चल जाएगा, भगवान बोलते हैं उसको मैं मोक्ष दे दूंगा, यानी भगवत प्राप्ति उसको करा दूंगा। ठीक है? तो ये 5 श्लोक जो है, आप इसको रोज एक बार पढ़ें तो आपके जीवन में भी बहुत बदल आएगा। जैसे सत्संग सुनते हैं वैसे उसमें भी बहुत सुंदर ऐसे जो अर्थ छुपा हुआ है, और अगर जीवन हम वैसे जिए तो हमारे जीवन में बहुत आनंद होता है। अभी हम भगवान का प्रथम नामस्मरण करेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल।
आज के सत्संग में सभी का बहुत स्वागत है। और आज हम उम्मीद है कि 2 अध्याय करें, 16वां और 17वां। छोटे अध्याय है और 16वां अध्याय जो है वो हमारे जीवन से बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा जैसे कनेक्टेड है, संबंधित है। तो 16वें अध्याय का नाम है दैवी आसुर संपद योग। सो दैवी असुर संपद योग यानी जो दैवी शक्ति है यानी दैवी गुण है और जो आसुरी गुण है। दैवी गुण यानी कौन से? जो सब के सब बहुत ही सकारात्मक ऐसे गुण हैं और जो भगवत समान ऐसे गुण हैं उसको कहते हैं दैवी गुण। और आसुरी गुण यानी जो सब लोगों को परेशान करते हैं और सब के सब नकारात्मक जो गुण हैं उसको कहते हैं आसुरी गुण। तो दैवी आसुर गुण संपद ऐसे योग, ऐसा यह अध्याय का नाम है 16वां। और 17वां अध्याय है उसका नाम है श्रद्धात्रय विभाग योग। श्रद्धात्रय, जीवन में श्रद्धा जो है पूरे भगवान कह रहे 3 प्रकार की श्रद्धा है। तो ऐसे 2 अध्याय पर हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि ये दोनों भी अध्याय बड़े सरल हैं, कोई बहुत गहन ऐसे वेदांत की बात इसमें है नहीं। जैसे 15वें अध्याय में हमने बहुत गहन बातों पर अच्छे से विचार किया था, तो ये दोनों अध्याय पर हम ध्यान देंगे। पहले क्या कह रहे हैं भगवान अभी? तो 16वें अध्याय में कहते हैं कि 3 पहले जो श्लोक है तो वो दैवी संपदा कौन सी है यानी दैवी गुण कौन से हैं। तो उसके लिए मैं कुछ आपको बात कहूंगा। देखो कि हम सारे लोगों को संत महात्मा लोग अच्छे लगते हैं, हाँ या ना? न कि मीन्स इसके लिए नहीं कि सिर्फ उन्होंने संन्यास ले लिया है, बट इसके लिए कि वो सबके लिए प्रेम एक जैसा होता है उनका, हाँ या ना? ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा क्या है? स्वार्थ उनके जीवन में होता नहीं। देखो कितनी बड़ी बात हो गई, स्वार्थ नहीं, लोगों के लिए सारा जीवन अर्पण करके वो अपना जीवन पूरी तरह से भगवत समर्पक भाव से जीते हैं। फिर किसी के भी प्रति कोई भी द्वेष नहीं होता है ना, किसी के भी प्रति कोई द्वेष नहीं। तो एक छोटी सी कथा आती है इसके, इस बात को बताने के लिए, आपने कहीं सुनी होगी, बड़े बहुत फेमस। बट इसमें से जो बात समझनी है कि कौन से दैवी गुण हैं, ये बात तुरंत ही पता चलेगी। एक बार यूं हुआ कि एक संत महात्मा नदी पर स्नान करने, संध्या करने आए हुए थे। और वैसे पहले लोग तो नदी पर ही स्नान संध्या सब करते थे, बाकी लोग भी थे। तो ऐसे नदी की धारा में बहते बहते एक बहुत बड़ा कीड़ा, कीटक जो होता है वो भी आ गया और उन्होंने उसको उठाया हाथ में और किनारे रखने को गया। और बहुत जोर से उसने काटा, ऐसे काटा तो हाथ हिल गया उनका। फिर से वो नदी के प्रभाव में गिर गया और आगे जाने लगा। ये तैर करके गए, फिर से उसको पकड़ा तो फिर से उठाया और फिर से उसको रखने गए, फिर से उसने काटा, फिर वो हाथ झटका, फिर वो गिर गया, फिर वो तैरने लगा, फिर वो गिरने मारना में डूबने लगा, फिर उसको उठाया। तो बाकी लोग भी देख रहे हैं, बोले ये महात्मा क्या बात कर रहे हो, वो बार बार आपको काट रहा है, आप फिर से उसको वो किनारे पे उठा रहे, मरने दो उसको। उन्होंने कहा नहीं। बोले ऐसा क्यों? बोले उसका स्वभाव है काटना और मेरा स्वभाव है बचाना, इसलिए वो कितना भी काटे और तकलीफ दे, पर मैं उसको मेरे स्वभाव के जैसे ही ट्रीट करूंगा, यानी उसको मेरे स्वभाव के जैसे ही उसके साथ व्यवहार करूंगा। देखो इसको बोलते हैं दैवी गुण। ध्यान में आई बात? हमारे जीवन में क्या होता है, बच्चों को हम क्या सिखाते हैं? टीट फॉर टैट। यानी क्या? उसने तेरे को मारा, तू 2 मार उसको, ऐसे सिखाते हैं ना।
बच्चों को, है देखो ये हमारी संस्कृति है ही नहीं। छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा है कैसे, तो जैसे हम ट्रैवल करते हैं, कभी ट्रेन में भी ट्रैवल करते हैं, वो दूसरी फैमिली भी रहती है, तो बच्चा वो गिरता ही है, वो तो 10 बार गिरता है, चलता है, छोटे छोटे बच्चे खेलते गिरते हैं, अब वो रोने लगता है, बोलते अरे ये चीज ने तेरे को गिराया, मार उसको। ऐसा सिखाते ही नहीं बोलू, आया ना। अरे देखो क्या हम लोग उसके अंदर मन में क्या डाल रहे हैं कि जहां से आपको लगी है आप उसको मारो, है या नहीं बोलू। तो ये क्या हो गया, आसुर गुण, असुरों का गुण हो गया। तो भगवान कह रहे हैं यहां कि ये गुण मैं आपको बता रहा हूं इस अध्याय में, कि दैवी गुण कौन से होते हैं और आसुरी गुण कौन से होते हैं और क्यों होते हैं। बात समझ में आ गई, आया ना। हाँ, तो दैवी गुण कौन से होते हैं, तो पहले उसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी से मैं देख लूंगा। हाँ, हम लोग बोलते हैं अभयम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्याय तप आर्जव। इतना ही दैवी गुण के लिए इतना ही देखेंगे। हाँ, क्योंकि यही बहुत हो जाएगा। अभी देखो अभयम, जिसमें भय नहीं, ऐसा कोई है? बड़ा कठिन है ना। हमको तो भय लगते रहता है हर चीज का। अरे मेरे पैसों का क्या होगा, अरे मेरे शरीर का क्या होगा, अरे मेरे बेटा बेटी का क्या होगा, अरे मेरे पोता पोती का क्या होगा पूछो नहीं, मेरे नौकरी का क्या होगा, मेरे धंधे का क्या होगा, सब चीज का डर लगा रहता है या ना। हाँ, अभी देखो ये डर क्यों है, इसको ध्यान में रखना। डर इसलिए है कि हमारा विश्वास जो है वो कच्चा है। क्या कच्चा है? विश्वास बड़ा कच्चा है। हाँ, अभी उसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं। एक बार ये गुण ऐसे सरल ही समझ में आते हैं। देखो विश्वास पे बोल रहा हूं अभी, उसके लिए छोटी सी कहानी। एक बार जैसे मर्चेंट नेवी में, आज अम्मा ने बोला कि उनका बेटा मर्चेंट नेवी में है, तो मर्चेंट नेवी में के जो लोग रहते हैं वो फैमिली को भी लेके जाते हैं, है ना, वो जहाज पे। हाँ, तो एक बार तूफान आ गया समुद्र में और वो जहाज एकदम से ऐसे डूबने लगा और ये बड़े बड़े ऐसे लहरें आने लगी और पानी थोड़ा थोड़ा अंदर में आने लगी, उसकी लहरों का पानी। वो बीवी इतनी डर गई पूछो नहीं। वो दौड़ते दौड़ते वहां जहां उसका हस्बैंड था, वो मेन जो केबिन रहता है जहां से सारा कंट्रोल हो रहा है, वहां आई। बोले अरे देखो क्या हो रहा है, डूब जाएगा। वो एकदम शांत, उसका पति। बोलते अरे तुम ऐसे शांत कैसे रह सकते हो, इतनी बड़ी अभी मुसीबत आ गई, दोनों मर जाएंगे, फिर भी शांत। अरे कुछ तो बोलो। उसने छट चाकू निकाला और उसको पकड़ के उसके गर्दन पर रख दिया, मार डालूंगा। बोले मार डालो, मार ही नहीं सकते हो। बोले ऐसा क्यों लगा तुमको? बोले विश्वास है तुम पर। बोले जैसे तुम्हारा मुझ पे विश्वास है ना, वैसा ही मुझे मेरा उस पर विश्वास है। उस पर है कौन? भगवान। डरा वो? बोलो बोलो। यह है विश्वास की ताकत। दुनिया में कुछ भी हो जाए डरते नहीं। सन्यासी लोग देखो, सब घर बार छोड़ करके, आप लोग ही तो प्रेम से कुछ कुछ देते रहते हो। जब मैं यहां से जाता हूं तो लड्डू, गुलाब जामुन पता नहीं क्या 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 मिलता है, मैं मांगता भी नहीं, फिर भी रोज हर बार आप लोगों के प्रेम से। देखो कैसे होता है, भगवान की कृपा देखो। कौन हमको वस्त्र दे रहा है? बोलो जी, हम तो कुछ कमाते नहीं। रोज भोजन कौन दे रहा है? सब भगवान। यह मालूम है, यह विश्वास, अभय, कोई भय नहीं।
ये कौन सा गुण है? दैवी गुण। बात समझ में आ रही सबको? हाँ या ना? तो ऐसा विश्वास हमने भगवान पर रखना है, होना चाहिए। मैं और एक उदाहरण दे देता हूं, बिकॉज ये अगर ये हो गया ना तो दुनिया जीत ली हमने। देखो भक्त प्रहलाद का उदाहरण। अरे भक्त प्रहलाद को उसके पिताजी ही मार रहे, एड़ा केड़ा प्रकार क्या क्या नहीं किया। हाँ अभी ध्यान देना, बाकी तो वो ऊपर ऊपर से डाल रहा है वगैरह वगैरह, उसको पर्वत से डाला तो पवन देवता ने उसको पूरी तरह से झेल लिया, और ऐसे ही बाकी। अभी उसने अपने बहन को बुलाया, होलिका, और वो होलिका को एक वरदान था कि जो भी उसके गोदी में बैठ जाए तो वो उसको जला देगी। अभी उसने बोला ये प्रहलाद को तुम्हारे गोदी में रख दो और जला डालो उसको। उसको जरा भी फिक्र नहीं हुई, वो अपना नारायण नारायण करके बैठ गया गोदी में। ध्यान देना, भगवान ने, ब्रह्मा जी ने उसको यह वरदान दिया था, उस वरदान को बदल दिया और वो होलिका को जला डाला प्रहलाद जैसे के वैसे। देखो, योगक्षेमं वहाम्यहम्, वचन दिया भगवान ने। इतना दृढ़ विश्वास होना जरूरी है। हमारा विश्वास तो पत्ते का घर होता है ना, पत्ते, प्लेइंग कार्ड्स, उसका घर बनाते बच्चे, उसको ऐसी हवा मारी तो वो फुस करके फूट जाता है, टूट जाता है। ऐसा हमारा विश्वास है। बोलो, ऐसे टूटता है छोटी छोटी चीजों से, टूटना नहीं चाहिए। तो कैसे होगा जीवन? अभय, कोई चीज में कोई डर नहीं। हाँ जी, ध्यान में आई बात? वो कितनी गजब की बात है। ऐसे सारे गुण भगवान ने गिनाए हैं कि ऐसा जो व्यक्ति होता है, जो भगवतमय होता है, उसमें सारे के सारे दैवी गुण होते हैं। अभी दूसरा क्या है? तो बोलते हैं सत्व। सत्व यानी क्या? तो देखो, सत्व, रजस और तमस, तीन गुण है। हाँ, कभी हमने इस पर भी चर्चा की है कि ये माया जो है, संपूर्ण प्रकृति, इसके तीन गुण हैं। एक है सत्व, एक है रजस और एक है तमस। ये सत्व गुण क्या है? जिसमें सत्व गुण प्रभावशाली होता है, वो किसी भी परिस्थिति में हिलता नहीं, किसी भी परिस्थिति में हिलता नहीं। क्यों? क्योंकि सत्व गुण का स्वभाव है स्थिरता। किसका स्वभाव है? सत्व गुण का। इसको ध्यान में रखना, सत्व गुण का स्वभाव है। जैसे सूर्य का स्वभाव कैसे है? उष्णता, है ना? सूर्य कभी आ गया और बहुत सूर्य के सामने खड़े रहे तो आपको क्या कभी ठंडा लगेगा? नहीं। क्यों? उसका स्वभाव कैसा है? उष्ण। और चंद्रमा का शीतल। अभी स्वभाव समझ में आ गया? चंद्रमा का स्वभाव ही शीतल है। ऐसा ही ये सत्व गुण का स्वभाव क्या है? स्थिरता। बोले, ऐसा दैवी सत्व गुण जिसमें रहता है वो हमेशा स्थिर रहता है। ध्यान में आ गई बात? हाँ, अभी कहते हैं सत्व शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय आर्जवम। अभी एक एक गुण को अगर ऐसे बताते जाओ ना तो हमको एक एक सत्संग लगेगा। ऐसे एक एक जबरदस्त गुण है। अभी दो चीजें लेते इसमें, दम और दान, क्योंकि वो जरूरी है। दम यानी क्या? तो देखो, दम यानी ये बहुत बड़ी शास्त्र में जरूरी चीज है। किसके लिए? भगवत प्राप्ति के लिए। हमारी इंद्रिया जो होती है ना, तो कठोपनिषद में बोला है, परांजिखानी व्यतृणत् स्वयंभू परां पश्यति न अंतरात्मन
कश्चित् धीर प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वैच्छन्। तो क्या कहा है? परांच खाली व्यथुण स्वयंभू। ये हमारी जो इंद्रिया है, इनका स्वभाव ही है विषयों के तरफ भागना, है या ना? इनका स्वभाव ही है। कोई अच्छा रूप दिखा तो बस उसके तरफ देखते बैठो, कोई अच्छी भोजन की स्वाद वाली अगर चीज मिली तो बस उसी को खाते रहो। ऐसे कोई अच्छे बात कुछ बोल रहा है, बस उसी को सुनते रहो, प्रवचन बगैर। कोई गॉसिप कर रहा है, अरे थोड़ा और बताओ। तो ऐसे हमारी इंद्रिया जो है, ये संपूर्ण शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में आसक्त है या ना बोलू? है ना? तो बोले ऐसे सामान्य व्यक्ति का होता है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है, उसकी सारी की सारी जो इंद्रिया है वो भगवत अभिमुख होती है, यानी भगवत परायण, यानी कहां लगी रहती है? भगवान की तरफ। हाँ, ये देखो कैसी कैसे बात है। हाँ, तो संपूर्ण इंद्रिया उसकी कैसी लगी रहती है? भगवान के तरफ। वो पूजा करता है, भगवान को देखता है। देखो आंखें क्या कर रही है? भगवान को देख। तो मंत्र बोलता है तो जो जिह्वा है भगवान का वर्णन कर रही है। फिर उसको सुनना भी पड़ता है, सुनना ही है, वो जो बोल रहा है भगवान का नाम, वो सुनता भी है। हाथों से वो भगवान को अच्छा अभिषेक कर रहा है, पूजा कर रहा है। सारी की सारी इंद्रिया कहां लगी हुई है? भगवान की तरफ। ध्यान में आ गई बात? तो बोलते जिसकी सारी इंद्रिया भगवत चरणों में लगी हुई है, ऐसा जो है उसको बोलते हैं दम। इंद्रियों का संपूर्ण निग्रह करके वो भगवत चरणों में समर्पित है। हाँ। अभी है दानम। दान बड़ा गजब का चीज है। तो दान यानी क्या? अभी ध्यान देना कि हमारे पास ऐसा नहीं, भगवान कहते हैं या हमारे शास्त्र कि आप अपने सारी संपत्ति को लुटा दो, ये कोई नहीं कह रहा है। आपके पास जो है उसमें से थोड़ा आपने दान करना जरूरी है। क्यों? बहुत बड़ी बात है। देखो क्यों? क्योंकि जो आपके पास है, अगर उसका दान नहीं हुआ तो वो जो है उसकी अशुद्धि बनी रहती है। और जब आप कोई भी चीज जो आपके पास है, अभी आप देखना हमारी संस्कृति, सबके घर में, अभी आजकल तो पता नहीं, पर पहले तो ये रीति रिवाज था कि पहले रोटी बनी गाय को खिलाओ। देखो भैया, अभी भी है ना? देखो क्यों? क्योंकि बाकी बचने वाला पूरा शुद्ध होता है, फिर आपने दान किया। दूसरा है ब्राह्मण देवता को दो। देखो कैसे है, तो बाकी सारा के सारा शुद्ध हो जाता है। इस बात के लिए दान करना चाहिए। ध्यान में आगे बात? तो अगर वो चीज, अगर मेरे पास 5 रुपए है और उस 5 रुपए में से अगर मैंने चवन्नी दान कर दी, तो क्या बहुत कम हो जाएगा मेरे पास? आप सोच के देखो, नहीं। बट जिसको दोगे शायद उसके लिए तो वो जीवन का एक सहारा बन सकता है या नहीं? हाँ, तो इस बात को ध्यान। तो ऐसे बोले जो गुण है ये दैवी गुण है। अभी दैवी गुण हो गए, हाँ इतने, क्योंकि बहुत सारे हैं। बोले अभी आसुरी गुण। ये सब हमारे गुण है। आसुरी गुण कौन से है? देखो कहते हैं अभी ये 7 और 8 जो है ना वो है। तो कहते हैं प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना च विदुरासुरा न शौचम न आचारः न सत्यम तेषु विद्यते असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुरमीशनम अपरस्परम संभूतम किमैक काम हेतुकम। बहुत ही गड़बड़ वाली चीज। सॉरी, मुझे बोलने में भी थोड़ा गड़बड़ अच्छा नहीं लगता, बोलता हूं मैं। अच्छा, वो क्या बोल रहे हैं? बोले ये व्यक्ति के जीवन में सत्य नाम की कोई चीज ही नहीं रहती, झूठी झूठ बोलते रहता है।
लोग रहते हैं ऐसे, वो कभी सत्य बोलते ही नहीं, वो झूठ ही झूठ बोलते हैं। झूठ ही खाना, झूठ ही सोना, झूठ ही बिस्तर, झूठ ही चलना, झूठ ही सब कुछ, झूठ ही झूठ। बोलते इसके जीवन में कभी सत्य नाम की कोई चीज ही नहीं रहती है। ऐसा है। अभी क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं न शौचम, शौचम माने स्वच्छता नाम की कोई चीज नहीं रहती। किधर भी बैठेगा, किधर भी खाएगा, कुछ भी किधर भी थूकेगा, वहां पर महाभयंकर लोग रहते हैं। हाँ या ना बोलो, ऐसे लोग दुनिया में है महाभयंकर। और सब तरफ बोर्ड लगाए हुए, यहाँ थूकना मना है, और उधर ही सब थूकते रहते हैं। गवर्नमेंट ऑफिस में तो बहुत ही दिखता है, यहाँ सिगरेट पीना मना है, उधर ही बैठ करके सिगरेट पिए। क्या भी कुछ बताओ, ये है आसुरी, ऐसी ये संपदा। ध्यान में आ गई बात कि जहां जो नहीं करना चाहिए, गड़बड़ वाली चीज सब वहीं करते रहते। ओ अच्छा, अभी देखो क्या बोलते हैं, ये सबसे खराब चीज है। वो बोलते हैं असत्यम अप्रतिष्ठम। बोले जग में कोई सत्य नाम की चीज नहीं है और कोई भगवान है ही नहीं, फिर क्या है? ये गड़बड़ बात। बोले कुछ नहीं, नर और नारी और उसका संबंध ही सबसे बड़ी चीज है और उसको भोगते चलो, दूसरी कोई बात नहीं है। देखो क्या बोलते हैं, भगवान ने बोला ऐसे आसुरी लोग हैं। अभी देखो रावण क्या कर रहा है, आसुर है या नहीं बोलो? उसके 10 पत्नियां हैं, 10 तो मैंने कम ही बोला होगा, हाँ पता नहीं कितनी होगी। अभी फिर से वो सीता जी को लेके गया। अभी ध्यान देना, इस सीता जी के लिए उसने सारे के सारे अपने लोगों को मरवा डाला है ना। यानी प्रेम किससे? उसको लोगों से, किसी से नहीं। ना भाई से प्रेम, ना बहन से प्रेम, ना किसी से प्रेम। उसको प्रेम है उसकी कामना से। हाँ या ना बोलू जी, यह आसुरी संपदा। ध्यान में आई बात? हाँ या ना? अभी एक को बोल ही देता हूं, सबको समझ लेंगे। आसुरी, अरे आज भी रावण लोग है, देखो ये मां बहनों पर कैसे अत्याचार करते लोग, कहां कहां। और वो दिल्ली का निर्भया कांड तो पूछो नहीं, बस एक ही बात जब बताई तो आपको पता चलना चाहिए, ये आसुरी आज भी है। रावण, महाभयंकर रावण से भी भयंकर। देखो हाँ, तो ये है आसुरी संपदा। तो ये भगवान ने पूरे अध्याय में यही पूरा किया है। ध्यान में आ गया ये अध्याय कि भगवान क्या कह रहे हैं, एक तरफ दैवी संपदा है, एक तरफ आसुरी संपदा। आखिरी कहते हैं कि जो व्यक्ति सजग होता है, जो मेरे परायण होता है, वो दैवी गुण को स्वीकार करता है, और जो मेरे से विमुख होता है वो आसुरी संपदा को गले लगा करके मैं उसको जन्म जन्म के लिए क्या करता हूं, तो सबसे नीचे योनि में डाल देता हूं। यानी कौन? कीटक आदि, अजगर, सांप, ऐसी योनि में। ऐसे उसका फल समझ में आ गया। तो ये आसुरी संपदा का ऐसे ये फल होता है। अभी 17वां अध्याय क्या है? श्रद्धा त्रय विभाग योग। ये बहुत सुंदर है। 3 तरह की श्रद्धा होती है। कैसे? सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। पहले श्रद्धा क्या चीज है ये पहले समझना है। श्रद्धा, श्रद्धा यानी जो चीज आज मुझे पता नहीं फिर भी उसके प्रति मेरा समर्पण है, ऐसी जो भावना है उसको कहते हैं श्रद्धा। जैसे हम किसी ने भगवान को देखा है, बोले नहीं, लेकिन भगवान है, ऐसी आपकी भावना है या नहीं? बोलो जी थोड़ा जोर से। सच में है? कितनी % है? कि जो देखे भी नहीं फिर भी पूरा विश्वास, भावना है कि वो है। यह है श्रद्धा। समझ में आ गई बात? ये है, ये बहुत बड़ी बात है कि जो चीज आज मुझे पता नहीं उसके प्रति समर्पण भावना और आस्तिक्य बुद्धि। क्या है शब्द? ये पारिभाषिक शब्द है। क्या है?
आस्तिक्य बुद्धि, अस्ति इति बुद्धि, अस्ति यानी वो है, ऐसे बुद्धि की संपूर्ण मति, इसको बोलते हैं आस्तिक बुद्धि। याद रहेगा, बोलो क्या है? आस्तिक्य यानी क्या? अस्ति इति, अस्ति यानी संस्कृत में वो है, वो है कौन? ऐसी जिसकी धारणा है, ऐसी जिसकी पक्की भावना है, वो है श्रद्धा। और देखो चौथे अध्याय में भगवान ने क्या कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बोले ऐसे जिसकी श्रद्धा पक्की है उसको ज्ञान होता है। किसने कहा? भगवान ने। तो श्रद्धा कैसी चाहिए? पक्की, पक्की चाहिए कि भगवान है, भगवान जो करेंगे वो सबके लिए ठीक करेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास। हाँ, बोलिए ऐसे 3 प्रकार की होती है, एक है सात्विक, एक है राजसिक, एक है तामसिक। हाँ, अभी सात्विक श्रद्धा क्या है इसका एक उदाहरण हम लेंगे। हाँ, सात्विक श्रद्धा देखो, मीराबाई जो है, ध्यान देना, भी मीराबाई एक बार, वो तो महल में राजकुमारी थी ना, सबको पता है ना, राजकुमारी। तो महल के बड़े से क्या कहते हैं, गैलरी ना, बड़ा सा गैलरी था, और वहां से वो देख रही है, नीचे से एक बारात जा रही है। हाँ, क्या जा रही है? बारात। वो बारात में वो दूल्हा घोड़े पे बैठा है और सब लोग नाच रहे, गा रहे हैं। तो मीराबाई ने पूछा अपने माता जी से कि वो कौन है? उन्होंने कहा ये दूल्हा है। बोले दूल्हा क्या होता है? बोले जिसकी शादी होती है लड़की की, उसको दूल्हा मिलता है। तो मेरा दूल्हा कौन है? अभी कितने साल की, 7-8 साल की लड़की, मेरा दूल्हा कहां है? अरे आएगा नहीं, हट करके बैठ गई, मेरा दूल्हा बताओ, मेरा दूल्हा बताओ। अरे माता जी बोले अभी क्या बताओ? बोले चलो, लेकर गई मंदिर में। बोले ये देखो, ये कृष्ण है ना, ये तुम्हारा है दूल्हा। हो गया खत्म। क्या हो गया? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई जन्म पर। किसी को माना? यह सात्विक श्रद्धा बहुत ही कसम रही है। हम लोगों के ऐसी हमारी श्रद्धा कच्ची है कि पूछो नहीं। यह सात्विक श्रद्धा, उनकी शादी करने के लिए प्रस्ताव रखा, तो जो राणा के साथ उनकी शादी होने वाली थी, ब्याह, अपने चचेरे भाई को उन्होंने बोला कि एक बार मुझे उनसे मिलवाओ शादी से पहले। बोले कुछ भी करो। तब तो बड़ा ही कठिन था, कोई मिलता ही नहीं था। उन्होंने एड़ा प्रकार है ना बोलने मिला है। तो उन्होंने कहा उस राणा को कि देखो मेरा ब्याह तो हो गया, मेरा दूल्हा है भगवान कृष्ण, अभी आपसे तो मेरा कोई नाता बन नहीं सकता, बट अगर आपको इससे कोई अगर शिकायत ना हो कि मैं आपकी कभी शारीरिक पत्नी नहीं बन सकती, तो मैं शादी कर सकती हूं। और वो भी महात्मा बाबा, वो उसने भी बोला हाँ। मीराबाई देखो, ये अरे ये भारत भूमि में, और अब भी महाराणा प्रताप है ना, महाराणा प्रताप की फैमिली की, उदयपुर में महाराणा प्रताप का इतना बड़ा आज भी महल है। सात्विक श्रद्धा समझ में आ गई? आया ना? अभी राजसिक श्रद्धा जो हमारी आपकी बहुत ज्यादा है। एक भक्त था, उसका नाम था भोला राम। भोला राम कि क्या हुआ? भोला राम बोले मुझे ना बहुत बड़ा धन चाहिए। पिताजी ने उसको बोला देखो धन चाहिए ना, लक्ष्मी जी को भेजो तो धन मिलेगा। तो उसने पूछा भोला राम ने,
कितने दिन में मिलेगा? अरे बोले तू बजना तो शुरू कर। बजना शुरू किया उसने, रोज पूजा करता था। 1 महीना हो गया, धन मिला ही नहीं। उसने अपने मित्र को पूछा, तुझे कहां से धन मिला? बोले किसी को बताना मत। कहा? बोले यक्ष है, यक्ष कुबेर, उसको मैंने भजा। बोले कुबेर तो उसके पास तो भंडार है, तो बोले उसने मुझे धन दिया। इसने लक्ष्मी जी मूर्ति को हटा करके कॉर्नर में कर दिया। कुबेर की मूर्ति को ला के बिठाया और आरती शुरू की। और इधर लगा इतना बड़ा धूप, वो धूप जा रहा है लक्ष्मी जी के पास। उसने बोला धूप लक्ष्मी जी के पास नहीं जाना। उसने वो धूप उठा करके दूसरी तरफ रखा, फिर वो लक्ष्मी की तरफ जा रहा है, उसने उसको बुझा दिया। लक्ष्मी जी की तरफ कभी नहीं जाना, क्योंकि लक्ष्मी जी ने मुझे धन नहीं दिया। मुझे कुबेर के पास जा। लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई कि अरे तूने ये तो माना कि मैं हूं। क्या हो गया? माना उसने कि यहाँ लक्ष्मी जी है। बात समझ में आ रही? हम तो वो भी नहीं मानते। ये हो गई राजसिक। उसने कुबेर को छोड़ छोड़ के, एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ा, दूसरे को छोड़ा तीसरे को पकड़ा। ऐसे जो लोग होते हैं वह राजसिक श्रद्धा, और ऐसे बहुत ज्यादा होते हैं। आगे ना कभी जाएंगे चामुंडा माता जी के पास। माता जी 16 सोमवार, 16 मंगलवार, कौन सा वार है यहाँ माता जी का? हाँ मंगलवार। हाँ तो 16 मंगलवार, 16 मंगलवार हो गए। अरे माता जी आप चलो, कुछ नहीं कर सकते, चिंतपूर्णी अभी। अरे वो भी तो माता जी। नहीं नहीं वो दूसरी माता है। ये राजसिक श्रद्धा, अरे बाबा ऐसे बदलती रहती है। समझ में आ गई? ये राजसिक श्रद्धा। अभी आ गई तामसिक श्रद्धा। अरे भगवान, तामसिक श्रद्धा। 2 मित्र थे, उन्होंने एक साथ धंधा शुरू कर दिया, किराना दुकान और कुछ सारी। अभी ये जो रोड के इस पार इसका दुकान, इस पार उसका दुकान। अरे एक का नाम था कदलू जी, एक का नाम था पदलू जी। अरे कदलू जी और पदलू जी दोनों भी क्या है, बड़े अच्छे मित्र थे। हुआ क्या कि कदलू जी का दुकान चलने लगा, उधर गिराई ज्यादा आने लगे। अब ये जो है पदलू जी, इसके दुकान में आए कोई गाहे बगाए, उसको बड़ी ईर्ष्या हो गई। वो गया मांत्रिक के पास। मांत्रिक क्या करूं बता? बोले जो मैंने बोलना है ना वो करना पड़ेगा। बोले तैयार है। बोले आज रात को 12 बजे आओ। 12 बजे? बोले ऐसे रोज आना पड़ेगा। कितना? 1 महीना। और जो मैं बोलूं तो वो करना पड़ेगा। सब चल रहा है, रात के 12 बजे से हवन, ये मुर्गी का बलिदान और क्या क्या नहीं। और उसके दूसरे मित्र को पता चला, अरे ये पदलू ऐसा कर रहा है। वो दूसरे मांत्रिक के पास गया, उसने भी शुरू कर दिया रोज। तो ये मांत्रिक तो उनके जो देवता होते हैं, ये ऐसे इन देवता इन्हें उनके जो गण होते हैं, होते भूत गण। किसकी पूजा करते हैं लोग? भूत पिशाच की। वो पिशाच आ गई, प्रसन्न हो गई वो। उसने बोला हाँ, पहले इसके पास गई, कदलू क्या चाहिए? बोले आप क्या दे सकते हैं? बोले मैं आपको जो दूंगी ना उससे डबल वो पदलू को दूंगी। बोले फिर आप पहले पदलू के पास जाओ। पदलू के पास गए।
बोले आपको क्या चाहिए? बोले पहले आप बोलो क्या चाहिए, बताओ। बोले जो आपको मिलेगा उससे डबल उसको मिलेगा। उसने बोला अच्छा, अब भी मेरी एक आंख तोड़ दो और मेरा एक हाथ काट दो और एक पैर काट दो। वो पिशाच ने उसकी आंख काट दी, एक हाथ काट दिया, उसका पैर काट दिया, और वो गदलू के दोनों पैर, दोनों हाथ, दोनों आंखें हुई। क्या हो गया? उससे भी फर्क आया, होता है। पड़ोसियों के सुख से दुखी। ऐसे कैसे भाई, मूर्ख लोग है या नहीं? ये है तामसिक लोगों का काम। एक बार रात रात भर कुछ आराम छुम छुम छाम छिम छुई छो। आपको पता नहीं, वृंदावन में जब हम जाते दिल्ली से, तो रास्ते में तांत्रिक मठ है, उसके दरवाजे कभी खुले नहीं रहते और महाभयंकर चित्र लगे होते हैं। और ऐसे जिसको जाना है वैसे ही जाते हैं लोग वहां। महाभयंकर देखो, घोरी जिसको बोलते हैं, उनकी भी श्रद्धा है, पर किस पर? ऐसे विचित्र पर। ऐसे भगवान बोलते हैं सात्विक श्रद्धा रखो तो मेरी आपको प्राप्ति होगी, और तामसिक श्रद्धा होगी तो तुम ही पिशाच बन जाओगे। ध्यान में आ गया? तो ऐसे ये 2 अध्याय का सार हमने देखा। स्वामी जी क्यों? क्योंकि अभी नेक्स्ट महीने में जो हमारा ब्रह्मचारी ट्रेनिंग कोर्स चल रहा है, उन सब ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी को लेकर के हम बंबई आश्रम में जाने वाले हैं, और उसके बाद में उत्तर काशी के आश्रम में जाने वाले हैं। तो पूरा महीना मार्च का हम ट्रैवल करने वाले हैं। तो इसलिए हमने दोनों 16 और 17वां अध्याय पूरे करिए, और अभी अप्रैल में हम 18वां अध्याय करेंगे। बड़ा गजब का है। वो क्या है? भगवान उपसंहार कर रहे हैं। उपसंहार है नहीं, जो भगवत गीता में पहले कहा जा चुका है वो फिर से भगवान थोड़े 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 ऐसे सुंदर उदाहरण देकर के पूरा करेंगे। आज का पूरा समझ में आ गया? दैव और आसुरी संपदा कौन है, और श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा और राजसिक श्रद्धा कैसी है। तो हमारी श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? सात्विक होनी चाहिए। ठीक है? गुण देवी। हाँ, कोई अनाउंसमेंट? हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।